प्रश्नमाला 11.3 जिसका पहला प्रश्न है, दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में AB बटा PQ और BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होना चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। देखिए इसके हल के लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे पहले, एक ये त्रिभुज और एक त्रिभुज ये। इसमें हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो देखो नाम लिखने के लिए पहले क्या है, AB, तो यहां से AB लो, ये AB हो गया। आप चाहे तो इधर भी ले लो, कैसे भी ले लो। तो ये हमने AB लिया तो ये क्या होना चाहिए, PQ होना चाहिए, तो ये P और ये Q हो गया। अब देखिए आगे क्या है, ऊपर BC है तो यहाँ से B और ये क्या हो जाएगा C, तो ये QR हो जाएगा। ये हमने ले लिया। अब देखिए कोण कौन से बराबर होंगे, इसमें देखो कोण A के बराबर में कोण कौन होगा, P हो जाएगा, और कोण C के बराबर में कोण कौन होगा, R होगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो तीसरे जो कोण है वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो तीसरे कोण बचे हैं वो बचे हैं B के बराबर में हो जाएंगे, Q हो जाएंगे अतः जो हमारा कारण है वो है कि त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये अपने इस सूत्र का कारण हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, त्रिभुजों ABC एवं DEF में कोण A के बराबर में कोण D, B के बराबर में F हो तो क्या त्रिभुज ABC समरूप DEF है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। देखिए हमें क्या दे रखा है वो लिखेंगे। हल के लिए हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, अगर ये हमें लाना है तो कौन से कोण किसके बराबर में होंगे। देखिए कोण A के बराबर में क्या होगा, देखो पहले A है, यहाँ पहले कोण D है तो D हो जाएगा। फिर कोण B के बराबर में कौन होगा, कोण E होगा, यहाँ B है, यहाँ क्या E है दूसरे नंबर पर, और कोण C के बराबर में कौन हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होंगे अगर ये समरूप है तो होगा। ये लिख दोगे आप, यदि है तो, समरूप है तो ये होगा। परंतु हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, कोण A के बराबर में क्या है, D है, A के बराबर D, ये तो सही है। और कोण B के बराबर में क्या दे रखा है, F दे रखा है, जबकि यहाँ B के बराबर में क्या है, E है। ठीक है, ये हमारे वहां पर बराबर में क्या आ रहा है, E आ रहा है, अतः यह है समरूप नहीं है हो सकता। अगर ये चीजें हैं तो ये समरूप नहीं हो सकते। अगर इनको समरूप रखेंगे तो ये चीजें बराबर आएगी। जबकि प्रश्न के अंदर B के बराबर में क्या दे रखा है, F दे रखा है, ये और ये अगर हम सही तरीके से लिखे तो B के बराबर क्या आएगा, E आएगा। इस कारण से ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। प्रश्न नंबर 3, यदि त्रिभुज ABC समरूप FDE हो तो क्या AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CE बटा FD बताया जा सकता है। उत्तर को कारण सहित लिखिए। देखिए हल में, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE हो तो क्या होगा, देखो AB बटा, देखो ये AB बटा FD बराबर होगा BC बटा DE बराबर होगा AC बटा FE होगा। परंतु देखो क्या है, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा FD दिया है, जो बताया नहीं जा सकता। देखिए ये AB बटा FD प्राप्त हुआ, यहाँ पर AB बटा DE है, यानी अगर ये समरूप है तो ऐसी चीज प्राप्त होगी, ये वाले नहीं होगी। प्रश्न में ये दे रखा है, ये बताया जा सकता है क्या, तो ये नहीं बताया जा सकता। आगे प्रश्न नंबर 4, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या ये कथन सत्य है। कारण सहित उत्तर दीजिए। जी देखिए हमने एक प्रमेय पढ़ा था,
अभी जो 11.8 था उस पर में हमने ये लाइनें पढ़ी है, लेकिन उन लाइनों में इसमें एक फर्क है। वो क्या है? उसमें लिखा था कि उनके अंतर्गत कोण, यानी जो दो भुजाएं समानुपाती है उनके बीच के कोण है वो क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए, जबकि वो इसमें लिखा नहीं है। तो ये कथन क्या है? ये कथन है असत्य। असत्य हो गया। और कारण क्या है कि जो कोण है वो अंतर्गत कोण होने चाहिए, यानी अंतर्गत कोण समान होने चाहिए। जो नहीं है, उनके बीच के कोण बराबर होने चाहिए, जो हम इस प्रश्न में कहा नहीं, उसकी बात नहीं की है। आगे प्रश्न नंबर 5, समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य? देखो पर में पढ़ा था अभी हमने, तो उसमें आया था समान कोणिक, तो दो त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनके सभी संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी सभी संगत कोण बराबर होते हैं। समान कोणिक का मतलब है संगत कोण समान होते हैं और सभी कोण समान होते हैं। तो इसमें परस्पर क्या संबंध है? यदि कोण समान हो तो इनमें संबंध क्या होगा? वह त्रिभुज है वो क्या होंगे? समरूप होंगे। ये पर में पढ़ा था हमने 11.6 में। तो क्या पढ़ा था उसमें कि दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। वहाँ यह था समान कोणिक का मतलब है दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। अगर ऐसा है समान कोण है वो बराबर है, मतलब सभी संगत कोण बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ये हो गए अपने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6, निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन कीजिए और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। यहाँ पर देखिए ये इतने सारे हमें त्रिभुज दिए हुए हैं, इनमें से कौन से वाले त्रिभुज समरूप है और उनको हमें सांकेतिक भाषा में लिखना है। तो देखिए सबसे जो पहले आकृति है 1 नंबर, वो है ABC। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC लिख देते हैं। अब देखिए इसके समरूप कौन होगा वो लिखेंगे। देखिए 40, 60 और 80 ऐसे कोण कौन सी आकृति में है? देखिए 40, 60, 80 इसमें है, किसमें? 8 नंबर आकृति में। तो 1 नंबर और 8 नंबर आकृतियां समरूप होगी। अब देखिए इनको हमें सांकेतिक भाषा में लिखना। तो ABC लिख दिया, तो A का कोण कितने का है? 40 का, तो यहाँ 40 किसका है? Q का। B कितने का है? B है अपने 60 का, तो यहाँ 60 किसका? P का। और C कितने का? 80 का, तो यहाँ 80 किसका है? R का। तो ये हो गया सांकेतिक भाषा में। आपको एकदम सही लिखना, व्यवस्थित तरीके से लिखना है, वरना सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चलिए 2 नंबर आकृति पे आते हैं, जो क्या है? MNP। इसका नाम लिखते हैं त्रिभुज MNP। इसके समरूप कौन सी आकृति होगी? देखिए 70 और 30 ऐसे कोण किस आकृति में है? और देखिए ये रहा 70 और 30, यानी 2 नंबर और 7 नंबर आकृतियां क्या होगी? समरूप होगी। अब देखिए हमने सबसे पहले नाम क्या लिखा? M लिखा। M कितने का है? 70 का, तो यहाँ 70 किसका है? Z का है, तो त्रिभुज Z। फिर दूसरा हमने नाम क्या लिखा? N लिखा, तो N का कोण कितने का है? खाली है, तो यहाँ खाली किसका है? X का है। ये लो। फिर देखिए हमने क्या लिखा लास्ट में? P कितने का? 30 का, तो यहाँ 30 किसका? Y का है। तो ये उत्तर हो गया अपने इन दोनों के लिए सांकेतिक भाषा में रूप लिखने के लिए। आगे अब देखिए तीसरी आकृति पे आते हैं, जिसमें क्या है? PQR। त्रिभुज का नाम क्या है? PQR। इसके समरूप कौन होगा ये देखेंगे। देखिए इसमें भुजाएं दी हुई है 2, 3 और 2.5। अब देखिए ऐसी भुजाएं तीनों किस आकृति में दे रखी है? तीनों भुजाएं देखो इस आकृति में दे रखी है 5 नंबर में। इसका मतलब है 3 और 5 क्या है? समरूप है। अब देखिए 2 का दुगुना कितना है? 4 है। यहाँ पर 2.5 का दुगुना 5 है, 3 का दुगुना 6 है। इसको हमें सांकेतिक भाषा में लिखना है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ? PQR है। देखो PQ कितने की है? 2.5 की है, तो यहाँ पर 2.5 का दुगुना 5 वाली क्या होगी? तो ये हो जाएगी EF। और पीछे क्या बचा? G। देखो आपको चेक करना है, FEG भी हो सकता है, लेकिन पहले आपको ध्यान करके देखना है। देखो PQ और EF, देखो PQ 2.5, EF 5.5 है। फिर देखो QR, देखो QR कितने की है? वहाँ पर 2 की है। तो FG कितने की होनी चाहिए? 4 की होनी चाहिए। तो ये रही FG 4 की। तो इसका मतलब ये सही व्यवस्थित है। आगे अब तो ये तो हो गई इसके समरूप। अब पीछे बची आकृति नंबर 4, जिसमें देखिए क्या नाम है? त्रिभुज FDE। ये त्रिभुज या EDF। इस त्रिभुज में देखिए
एक कोण 80 का है और 2 भुजाएं दी हुई है। तो ऐसा कौन सी आकृति और है अपने यहाँ पर, ये देखो ये वाली है जो है अपने कौन सी वाली, अपने ये वाली 6 नंबर है, 6 नंबर आकृति है। तो ये दोनों आकृतियाँ क्या है, समरूप है। तो इसमें नाम लिख दीजिए आप EDF, त्रिभुज EDF। इसके समरूप कौन सी होगी, देखो वहां से हमने क्या लिया, ED लिया, तो देखो E और D 5 की है और यहाँ पर देखो भुजा आधी हो रही है, 5 का आधा हो रहा है, देखो भुजाओं का आधा हो रहा है यहाँ पर, तो ED 5 की, तो यहाँ पर 5 का आधा 2.5 क्या होगी, देखो MN, देखो MN भी हो सकता है और NM भी हो सकता है, देखेंगे सही कौन सा होगा, ठीक है, FN या NM हो सकता है, दोनों लिखे मैंने। अब देखिए उसके बाद में हमने क्या लिया, ED के बाद में DF, तो देखो DF 6 की है, यहाँ DF 6 का आधा 3 हो रहा है, तो DF के बराबर में कौन होना चाहिए, देखो DF के बराबर में होना चाहिए ML, तो देखो ML ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, NML। अब देखो व्यवस्थित देखते हैं कैसे होगा या नहीं होगा, देखो ED के बराबर में NM, देखो ED कहाँ है, इसमें देखो ये रहा ED 5 है, तो ये वाला N और M 2.5 हो गया, ठीक है। आगे M और L कितने का है, देखिए इसमें M और L 3 का है, तो यहाँ पर D और F कहाँ है, ये रहा 6 का, तो बाकी व्यवस्थित बैठ गया, तो ये हो जाएगा इसके समरूप में EDF समरूप त्रिभुज NML। तो ये हो गया प्रश्न नंबर अपने 6। प्रश्न नंबर 7, आकृति में त्रिभुज PRQ समरूप है त्रिभुज TRS के, तो बताइए इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। तो देखिए हल में त्रिभुज PRQ है वो समरूप है किसके, त्रिभुज TRS के, अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए यहाँ PRQ, देखो PRQ कौन सा वाला है, बड़ा वाला त्रिभुज है, तो देखो कोण P के बराबर में कौन हो जाएगा, कोण P के बराबर में हो जाएगा T वाला, तो T वाला कौन सा, ये वाला T है। छोटे त्रिभुज में है तो कौन सा हो जाएगा, RTS, कोण RTS हो जाएगा। अब देखो ये वाला कोण R है, R कहाँ पर है, ये देखो ऊपर वाला, ये बड़े त्रिभुज का R कोण है, ये किसके बराबर में होगा, ये देखो ये R होगा R के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण R बराबर कोण R। और उसके बाद में कोण Q, देखिए ये वाला कोण Q ये किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर Q है तो लास्ट में कौन है, S है, S वाला कौन सा, ये वाला, तो RST या TSR कुछ भी लिख सकते हो, कोण TSR, ये कोण हो जाएंगे इसमें बराबर। तो यहाँ पर ये कोण हमें पूछे थे, ये उत्तर हो गया इस प्रश्न नंबर 7 का। 8 नंबर प्रश्न है, आपको आकृति में स्थित उन 2 त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप है यदि ये कोण CBE बराबर है CAD के। तो देखिए इस आकृति में ये वाले कोण बराबर है, तो कौन से त्रिभुज होंगे जो समरूप होंगे। तो देखिए अगर हमारे पास एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर आ जाए तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो एक एक कोण तो दे रखे हैं, इन त्रिभुजों के एक एक कोण और लाना है। तो देखो ये C कोण है वो उभयनिष्ठ 2 त्रिभुजों में, दोनों में काम आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि कोण ये जो दे रखा है CBE है वो बराबर में है कोण CAD के, ये तो है दिया है। दूसरी चीज कोण C बराबर में कोण C, ये है उभयनिष्ठ कोण। ओके, अब देखिए अतः A समरूपता से कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, ये 2 त्रिभुज ले लो, आपको यहाँ एडजस्ट बैठाने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आप क्या करो, ये कोण के चिन्ह हटा के त्रिभुज का चिन्ह लगा दो, यानी त्रिभुज CBE समरूप है त्रिभुज CAD के, ठीक है, ये हो गया इतिसिदम। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9, आकृति में PQ और RS समांतर, यानी ये वाले PQ और RS समांतर है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। तो हम लिखेंगे, दिया है हमें, क्या दिया है, हमें दिया है PQ है वो समांतर है RS के, ये प्रश्न के अंदर दे रखा, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना हमें इस प्रश्न में, हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ है वो समरूप है त्रिभुज SOR के, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में लिखेंगे PQ है वो समांतर है RS के, अतः देखो
कोणों की नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पहले नाम की देखो एक, ये वाला 1 नंबर कोण, ये वाला 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर और ये वाला 4 नंबर, ये 5 और ये 6 लिख देते हैं, नंबर कर दिए हमने। अब देखिए कौन से कोण किसके बराबर है। देखिए कोण 1 है वो 2 के बराबर है, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, क्यों है, ये समांतर है इसलिए ये एक तिर्यक रेखा है, इस कारण ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। और 3 के बराबर में कौन है, 4 है, क्यों है, ये भी एकांतर कोण है, जेड बनने वाले कोण है ना। और कोण 5 के बराबर में कौन है, कोण 6, और ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के बराबर है, अतः ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे अतः ए समरूपता से त्रिभुज POQ है वो समरूप है त्रिभुज SOR के, इति सिद्धम। इस त्रिभुज के 3 कोण उस त्रिभुज के 3 कोणों के बराबर है, इस कारण से ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9।